यूपी में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने दलित राजनीति का शिलान्यास कर दिया है। बीजेपी ये बताने की कोशिश में है कि दलितों के हितैषी वही है, लेकिन बीजेपी की राजनीति ने उन राहों में रोड़ा अटका दिया है जो वर्षों से खुद को दलितों का मसीहा बताते नहीं थकते थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े उपासक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास यूं तो महामहिम राष्ट्रपति ने किया, लेकिन इस शिलान्यास के साथ ही चुनावी उत्तर प्रदेश में दलितों पर होने वाली चुनावी राजनीति का भी शिलान्यास हो गया। बीजेपी ने चुनावी बयार में बह रहे उत्तर प्रदेश के आकाश में दलितों के नाम तमन्नाओं से भरा ये तीर फेंका है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अम्बेडकर पार्क कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने अम्बेडकर पार्क बनेगा। पार्क में अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। 5453.52 वर्ग मीटर में पार्क और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। बीजेपी का ये दलित दांव हमेशा से दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को चुभ गया। मायावती ने ट्वीट किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, यह सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती की खुली नाराजगी सामने आई तो बीजेपी की ओर से मायावती को संदेश भिजवाया गया कि आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। बीजेपी ने मायावती के तीर से ही उनकी राजनीति का शिकार करने की योजना बनाई है, लेकिन लड़ाई अकेले बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी के लिए तल्ख तेवर ही दिखे। विपक्ष का आरोप सही है कि 4.5 साल हो गए हैं और आप आज आधारशिला रख रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमारे संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान को लेके आए थे उसमें सबको राइट टू लाइफ भी दिया गया था, जीवन का अधिकार। क्या योगी आदित्यनाथ उस अधिकार को सुरक्षित कर पाए हैं? अंबेडकर के नाम पर बीजेपी की इस चाल से भले ही विपक्षी चेहरों की हवाइयां उड़ी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में स्मारकों की राजनीति कोई नई बात नहीं है। अपने ही शासनकाल में मायावती ने हाथियों की कतारें लगा दी थी। उन्होंने अंबेडकर के साथ साथ अपना भी पुतला बनवा दिया था। उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की राजनीति कुछ नई नहीं है। आप जो मूर्ति इस वक्त आज तक के कैमरे पर देख पा रहे हैं वो मायावती की है, जो फॉर्मर यूपी सीएम थी। 2007 से 2012 तक यूपी सीएम थी और ये मूर्ति तब बनवाई गई थी। ऐसी कई मूर्तियां मायावती के काल में बनवाई गई, जो कुछ खुद मायावती की थी तो कुछ बी.आर. अंबेडकर की थी। तो इस तरह की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है वो पहले से रही है। और अब जब भाजपा आज एक तरह से इनॉग्रेशन कर रही है अंबेडकर की मूर्ति का, जो कि प्रेसिडेंट कोविंद खुद आए हैं यहाँ पर करने, उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ये दलित आउटरीच के लिए कर रही है, पर राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो बसपा हो या सपा हो, जो भी पार्टी हो, इस तरह की मूर्तियां हमेशा से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बनती रही हैं। इसी तरह अपने ही वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता में रहते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया था। छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उनके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से जैसे थे वो किसी से नहीं छुपे हैं। उसी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये उन्हीं जनेश्वर मिश्र की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से फिर से मूर्तियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा ने
अंबेडकर की मूर्ति का आज जो है आधारशिला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दलित वोटों को खींचने के लिए ऐसा किया गया, जबकि सपा का कहना है कि उनके कार्यकाल में अगर मूर्तियां लगाई गई थी तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी किया गया था। जो जनेश्वर पार्क का पूरा देख पा रहे हैं यहाँ से, जो पूरा व्यू है, इसको जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी कहा जाता है। और ये जो व्यू, ये इस मूर्ति के साथ ही साथ ये पार्क भी बना था। तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष ये रखा है कि उन्होंने मूर्तियां जरूर लगवाई हैं, पर मूर्तियों के साथ साथ उन्होंने यूपी का डेवलपमेंट भी किया है, ना कि भाजपा की तरह इलेक्शन से 6 महीने पहले मूर्ति की लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी करके वोट खींचने का प्रयास किया हो। अब बीजेपी लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र में बाबा साहब की आत्मा थी और बाबा साहब में बीजेपी की आत्मा है। ये संदेश बीजेपी को दलितों का हितैषी भी बना सकते हैं और सूबे में दलित दोबारा बीजेपी की दाल भी गला सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।